नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जहां एक ओर पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान छेड़ रखा है, तो वहीं पुलिस से एक हाथ आगे अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें, पूरा मामला सहारनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र के गाँव उमाही कला में देर शाम अचानक हुई गोलियों की तड़तड़ाहट से ग्रामीण सहम गए। गोलीबारी में एक 54 वर्षीय अधेड़ी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजन जिला चिकित्सालय लेकर गए, जहां गंभीर हालत होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए राज सिंह के भतीजे ने जानकारी देते हुए बताया कि जी हमारे चाचा जी घेर में ही मौजूद थे शाम के टाइम, और उस टाइम मतलब इन पर फायरिंग हुई यहाँ से घेर में ही। और जैसे ही मैं घेर में आया तो उसके मतलब पड़े हुए के ऊपर भी उन्होंने 3-4 फायरिंग मतलब उसकी छाती पर रख के पिस्टल जो है उन्होंने गोली चलाई। और मैं अपनी तरीके से पूरा उसे मतलब मरद समझ के यहाँ से गए थे। उनकी हालत बहुत ही गंभीर है और यूँ खाम खई अपना दबदबा बनाने के लिए करा गया है। कोई पुरानी रंजिश ऐसा कुछ मामला नहीं था। पूरा मामला तो यहाँ घेर में बैठे थे, सांझ 7 बजे करीब 10-11 आदमी सीधी कम से कम 1.5 से फायर करी उन्हें। 8 गोली चाचा जी की भी लगी, एक गाय का लग रही। हम उन्हें तुरंत उठाया कर हॉस्पिटल ले गए सहारनपुर। वहाँ तो उन्हें देहरादून रेफर कर दिए। थाना रामपुर मनियार के अंतर्गत जो आपस में झगड़े में एक व्यक्ति को जो गोली लगने से घायल हुआ है, तो उसको अस्पताल पहुंच के उपचार किया जा रहा है और उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। अभी तक जो जांच हुई है उसमें क्या सामने आया? अभी गहराई से छानबीन कर रहे हैं, जो भी बात है उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सर पूरा मामला रंजिश का बताया जा रहा है आपसे रंजिश? हाँ, इसीलिए टीम गठित करके छानबीन किया जा रहा है और जो भी बात आएगा तो सामने। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में हुई घटना का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर निकल गए हैं। सियासत भी गर्मा चुकी है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेशानुसार 10 सदस्यीय टीम गठित कर हाथरस भेजने को कहा। वहीं भारी संख्या में कार्यकर्ताओं सहित पूर्व विधायक व कई दिग्गज नेता हाथरस के लिए निकल पड़े, जिसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, जिससे कई वरिष्ठ सपा नेता बुरी तरह से घायल हो गए। मारपीट के साथ पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की। इसी से गुस्साए व घायल सपा नेता भारी मात्रा में एकत्रित होकर अपनी गिरफ्तारी देने अलीगढ़ पहुंचे और जिला कारागार के बाहर धरने पर बैठ गए और योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए। हाथरस में गोलीबारी में जो मनीषा बहन के साथ जो दुर्दांत और मानवीयता से परे जो कांड हुआ है, वो योगी सरकार के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। जिस तरह से उसी घटना की जांच के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 10 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर उस घटना की जांच के लिए उसके परिवार से मिलने के लिए एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर हाथरस के बुलवाड़ी गांव आज भेजा था। राकेश भाई ये बताइए किसके नेतृत्व में था ये प्रतिनिधिमंडल? उसी संदर्भित वही बता रहे हैं, उसी संदर्भित अलीगढ़ से हम यहाँ के जिलाध्यक्ष आदि गिरीश यादव जी, यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री विनोद सत्ता जी, ये भी उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं। इसमें अतुल प्रधान जी, इसमें जसवंत सिंह यादव जी, इसमें रामकुल निर्मल जी और तमाम लोग मुख्य रूप में लोग इसमें प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ आज जाना था। जब हम लोग अलीगढ़ जनपद से निकलकर और जब लोग हाथरस पे हम लोग चंदप्पा के पास पहुँचे, वहीं प्रशासन वहाँ एसडीएम सारा प्रशासन वहाँ मौजूद था और जिस तरह से हम लोगों ने सिर्फ उन लोगों ने हम लोगों को रोका और वहाँ रोकने के बाद उन लोगों ने बिना देखे लाठी चार्ज बेइंतहा शुरू कर दिया। अब दिखा रहा है अपनी ताकत, जब दिखानी चाहिए, जब बहन को दिखानी चाहिए, बहन को मार दिया गया। आप महिला हैं, आपने बात करने की कोशिश बहुत करी, धक्का मुक्की, डंडे सबको लग गए, लाठी चार्ज कर दिया। जब दिखाना चाहिए उनको पावर में, तब पावर नहीं थी। अब दिखा रहे पावर हमको। हम क्या करना जा रहे हैं? हम बस सिर्फ परिवार को, पीड़ित परिवार को देखने जा रहे हैं कि वो किस हालत में। हमें तो ये लग रहा है उन्हें डराया जा रहा होगा, उन्हें ये बताया जा रहा होगा समझौता कर लो। हम समझौता करने वाले नहीं है और परिवार से भी मैं अपील कर रही हूँ कि बिल्कुल ना डरे। ये न्याय हम दिला के रहेंगे, बहन को न्याय दिला के रहेंगे।
रहेंगे और आरोपियों को फांसी दिलवा के रहेंगे। और मैं सब बहनों से ये अपील करना चाहती हूँ कि प्रशासन हमारी रक्षा नहीं कर सकता। हमारी बहनों को अपने हाथ में हथियार ले लेने चाहिए। आज मैं सब बहनों से अपील करती हूँ, अपने हाथ में हथियार ले लो, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। आज मथुरा महानगर के वार्ड नंबर 66 के बजरंग मंदिर से गोपाल नगर लिंक रोड पर यमुना मिशन व ब्रज यातायात व पर्यावरण जन जागरूकता समिति के द्वारा क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वृक्षारोपण किया गया। इस क्षेत्र की पार्षद व ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति उत्तर प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती श्वेता शर्मा बहुत समय से इस स्थान के विकास के लिए प्रयासरत थीं। ये गोपाल नगर लिंक रोड अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। इससे होकर रोज जाने वाले यात्री रेलवे सेकंड एंट्री तक पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में अंधेरा व्याप्त था, जिसकी वजह से लूटपाट की घटनाएं घट जाती थीं व खाली स्थान देखकर लोगों द्वारा कूड़ा फेंक दिया जाता था। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए श्वेता शर्मा ने यहाँ स्ट्रीट लाइटें लगवाईं व इस जगह को साफ करवाकर यमुना मिशन के सौजन्य से अपनी टीम के साथ वृक्षारोपण किया। जी, आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में अवगत कराइए। जी, आज हमारे वार्ड नंबर 66 में हनुमान जी मंदिर से लेकर गोपाल नगर तक लिंक रोड है। तो आज इस रोड पर हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, जिसमें हमें ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति व यमुना मिशन ने पूर्ण रूप से सहयोग किया है। और ये क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे खाली जगह देखकर बहुत गंदगी हुआ करती थी। तो पहले स्टेप में हमने यहाँ की गंदगी साफ करवाई। दूसरे स्टेप में यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, इसके लिए हमने यहाँ पे लाइट के खंभे लगवाए। और तीसरे स्टेप में आज यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ है। और हमारे प्रोजेक्ट में अभी आगे भी कुछ स्टेप्स बाकी हैं, जो धीरे धीरे करके जैसे एक एक करके हो रहे आगे होते रहेंगे और हम आपको इसके बारे में अवगत करवाते रहेंगे। ये कार्यक्रम जो है ये पिछले करीब 1.5 साल से पेंडिंग चल रहा था। हमारे वार्ड की कर्मठ कार्यकर्ता एवं हमारे वार्ड की पार्षद वार्ड 66 से श्रीमती श्वेता शर्मा जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, क्योंकि हमने उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि जो क्षेत्र की जनता है उसको एक पार्क की कमी बहुत विशेष रूप से खल रही है। यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ से 2-3 किलोमीटर बीएससी कॉलेज दूर जाना पड़ता है उन्हें, तो सुबह योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, यहाँ तक कि बैठ के सुस्ताने के लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं थी। तो इसका जो ग्रीन बेल्ट का एक प्रस्ताव चल रहा था, पिछले 1.5 साल से चल रहा था। आज इस प्रस्ताव को फाइनल मोहर मिली है, जिसमें कि यमुना मिशन एवं ब्रज यातायात एवं पर्यावरण सुरक्षा समिति का विशेष योगदान है, जिसमें जिनके की सहयोग के कारण आज यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट के एरिया के रूप में इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये हनुमान चौराहा कहलाते हैं, बजरंग चौराहा। और ये चौराहा आपको 2 जगह जोड़ता है, महलू रोड से लेके और गोपाल नगर। लोग स्टेशन तक जाते हैं इस रोड से, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी दिन से पर्यावरण को लेकर काम कर रही है। और 66 नंबर जो वार्ड है, हमारी टीम की महिला प्रदेश अध्यक्ष है, उनके एरिया में आता है, वो वहाँ से पार्षद है। और उस चीज़ को लेके हम लोगों ने यहाँ पे यमुना मिशन को एक प्रस्ताव भेजा था, और प्रस्ताव को आज उन्होंने पारित करते हुए यहाँ पे काम शुरू किया है। आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले मथुरा में कार्यरत पत्रकारों ने देश के प्रधानमंत्री के नाम संबोधित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने भारत सरकार से मांग की कि सक्रिय पत्रकारों की कोरोना योद्धा के रूप में घोषणा की जाए और सभी पत्रकारों को पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों की भांति 50 लाख का बीमा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। कॉर्पोरेट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित सभी चिकित्सा संस्थान में पत्रकारों और उनके परिजनों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की जाए। इसी के साथ मीडिया हाउस द्वारा कोरोना काल में नौकरी से निकाले गए समस्त पत्रकार साथियों को यथावत नौकरी पर बहाल किया जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। लघु और मझले समाचार पत्रों को विशेष रूप से सरकारी विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाए, जिससे समाचार पत्रों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े व सुचारू रूप से संचालित हो सके। और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जिससे कि पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर सुरक्षित कार्रवाई हो सके और उनको फर्जी मुकदमों से निजात मिल सके। के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश के प्रतिष्ठित संगठन IAU के राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर आज प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं आज महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में। क्योंकि कल छुट्टी है तो हमने एक दिन पहले ही इसको चुना है। हमारी मुख्य मांग है कि भारत सरकार प्रत्येक कोरोना पत्रकार को कोरोना योद्धा घोषित करे जो हताहत हो रहे हैं कोरोना काल में। तकरीबन 1200 पत्रकारों की मृत्यु हो चुकी है।
हम चाहते हैं कि स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों की भांति उनको भी 50 लाख की सहायता राशि दी जाए, जो सरकार औरों को दे रही है, क्योंकि पत्रकारों ने भी कंधे से कंधा मिला के हथेली पे लेकर इस कोरोना काल में सरकार की मदद की है, एक एक खबर को शासन प्रशासन तक पहुँचाया है। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि जो लघु और मझोले पत्रकार हैं, जो समाचार पत्र हैं, चैनल हैं, उनकी इस कोरोना काल में छटनी हुई है। हमारी मांग है कि जो जिन पत्रकारों की छटनी हुई है उनको यथावत तुरंत नौकरी पर बहाल किया जाए, जिससे उनका परिवार का सुचारू रूप से संचालन हो सके, और उनको सरकारी विज्ञापन दिए जाएँ, खास तौर से क्योंकि बड़े मीडिया हाउसों को विज्ञापन दिए जाते हैं तो छोटे मझोले और लघु समाचार पत्र हैं, चैनल हैं, उनको विज्ञापन नहीं मिल पाता। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी हमारे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी पत्रकार और पत्रकार के परिवारों को चिकित्सा सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। और अभी हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 5 लाख का बीमा राशि घोषित की है, हम उसके लिए सरकार को धन्यवाद देंगे, लेकिन हमारी एक मांग और है कि तहसील और जिला स्तर पर प्रत्येक सक्रिय पत्रकार को भी ये 5 लाख की राशि बीमा राशि से सम्मिलित किया जाए। देखिए, पत्रकार बंधुओं ने आज प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसे प्रेषित करा दिया जाएगा। इसमें मुख्य मांग है कि जैसे कोई कोरोना काल में यदि किसी पत्रकार के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसको भी कोरोना योद्धा घोषित करते हुए उसे 50 लाख रुपए की अनुदान देने, अन्य सरकारों द्वारा जो स्वास्थ्य बीमा दिया गया है उस तरह उत्तर प्रदेश में भी लागू करने के संबंध में के साथ साथ और 4-5-6 मांगें और इन लोगों द्वारा ऐड की गई है। इसे आज ही इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत अभी एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। अभी हाथरस का मामला सुलझा नहीं तो वहीं मथुरा में भी एक मामला देखने को मिला, जहां एक महिला के साथ रात 12 बजे 2 लड़कों ने दुष्कर्म कर दिया। महिला ने बताया कि उसके साथ 2 लड़कों ने मिलकर दुष्कर्म किया है। महिला अलीगढ़ से अपने घर जा रही थी, तभी अचानक उसकी गाड़ी पंचर हो गई। गाड़ी पंचर लगवाने के लिए गोवर्धन रोड सतवा के पास किसी दुकान पर गाड़ी खड़ी कर दी। पंचर वाले ने रात हो जाने की वजह से पंचर लगाने के लिए मना कर दिया। तभी 2 लड़कों ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हुआ था। मामला कहाँ का था? मामला ये था, हम फरीदाबाद जा रहे थे। अच्छा। हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, CNG पेट्रोल पंप सतवा में, ठीक है। वहाँ हम आए तो हमने हेल्प मांगी, मेरे देवर ने ये बोला भाई हमें हेल्प मिल सकती है, या तो कोई मिस्त्री ला दो हमारे लिए, और या नहीं तो हमारे को रहने की सुविधा मिल जाए। वो बोला मिस्त्री इस टाइम नहीं मिलेगा, झूठा सच्चा फ़ोन लगाया अभी तो बोला मिस्त्री नहीं मिलेगा इस टाइम, आप ऐसा करो हमारे यहाँ ठहर जाओ, ठीक है। तो बाबूजी 12 बजे की बात थी, प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं जान पूछ के पानी नहीं दिया या पानी था ही नहीं, ये नहीं कह सकते हम। प्यास लग रही थी, छोटी सी बच्ची भी रो रही थी, तो मैं लाली से बोली लाली प्यास लग रही बहुत ज़्यादा। वो बोली लाली रो रही तो उठ के पानी लिया। मैं पानी लेने गई तो मैं बोली बाबूजी पानी है, बोला पानी तो नहीं है, इससे ले लो टंकी से। मैंने बाबूजी मुझे क्या पता टंकी कहाँ है, उनकी रही छत पे। एक लड़का था काला सा, उसने मेरे को जग में पानी दिया, मेरा प्लाजो पकड़ लिया यहाँ से, ठीक है। अभी मेरा प्लाजो फटा हुआ है, तो उसने प्लाजो में कि ये क्या कर रहे हो, नुक नहीं योगी की सरकार है, अगर ऐसे चिल्लाओगी रोड मचाओगे तो यहीं पे मार देंगे तेरे को, ठीक है, किसी को भी बताओगी तो। और फिर दूसरे बंदे ने रेप किया, दोनों ने रेप किया था बाबू जी। कितने समय की घटना है जी? 12 बजे की, आज रात की, कल रात की। इसकी सूचना आपने दी पुलिस को? अब दी थी दिन में सर, हमको डर था, हम दो लेडीज़ थी और एक ड्राइवर था, एक मेरे देवर था, हम ये 4 ही बंदे थे। बोला योगी की सरकार है, मार देंगे हिंदू मुसलमान को। कौन है वो लोग? हम नहीं जानते इसको, मैरिज होम वाला था। वो लोग कौन है जो आपके साथ गलत काम किया था, आप जानते उनको? मैरिज होम का मालिक है और एक उसका मजदूर है, पता नहीं भाई है, नहीं पता मेरे को। तो कोरोना से जंग में अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए मास्क सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना को मास्क ही रोकेगा, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। हमारा मकसद आस्था का विरोध करना नहीं, बल्कि उन जिम्मेदारों को सचेत करना है जिन्हें सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अधिक मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा दे रहे परिक्रमार्थियों की अचानक बड़ी संख्या में कोरोना की सरकारी गाइडलाइन बिखरती हुई नजर आ रही हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मुंह पर मास्क है। जगह जगह पड़ाव के साथ परिक्रमार्थियों की सेवा राहत के लिए भंडारे लगाए गए हैं। किसी भी भंडारे के पास ना डस्टबिन है और ना सरकारी गाइडलाइन की कोई पालन।
जिससे प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ है। लाखों की संख्या में परिक्रमार्थी राजस्थान सीमा से निकलकर जा रहे हैं। कहीं भी कोई प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य कैंप नहीं है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग, जो कि सरकार द्वारा 200 करोड़ की लागत से बनवाया गया था, ग्राम दीदावली मोड़ से लेकर खो से आदि बद्रीनाथ तक मार्ग कड़प की पुरिया लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। वहीं साथ ही डॉक्टरों ने सड़क पर ही दवाखाना खोल रखा है, जहां श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस दौरान एडीएम हेमंत कुमार से बात की गई तो उन्होंने बात अनसुनी कर फोन काट दिया। ये किसानों की करप वगैरह रखी हुई है और ये साइड में मिट्टी नहीं पड़ी है, इसमें गिट्टी है, रोड पे होके चल रहे हैं लोग। क्या इसमें अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने? अतिक्रमण ही है। ये बैठो ढूंढने के लिए परेशानी है, ये बच्चे के लिए, किसानों के लिए छोड़िए, ये सब जनता के लिए, परिक्रमा वाले के लिए, यात्रा वाले कुएं उनके लिए। ठीक। मैं विश्व हिंदू परिषद कार्यकारी जिलाध्यक्ष शिवराम पहलवान। मैं यह कहना चाहता हूं कि आदिबद्री धाम की जो भी परिक्रमा किसी ने मतलब राजस्थान में अतिक्रमण कर रखा है, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पानी पीने की प्याऊ, और जो मोड़ों पे किसी ने पत्थर लगा रखे हैं, किसी ने पूंज लगा रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। तो आदिबद्री धाम की परिक्रमा में प्रशासन से निवेदन है कि इसमें सुविधा करने की कृपा करें। किसान अध्यादेश के विरोध में गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पर मथुरा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जनपद के विभिन्न इलाकों से एकत्रित हुए राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मथुरा स्थित मयूर विहार से टैंक चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। हाथों में पार्टी के झंडे लेकर चल रहे सैकड़ों कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर मथुरा का जिला पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया। पुलिस ने टैंक चौराहे पर बैरिकेडिंग कर सैकड़ों रालोद कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान रालोद कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए, जहां रालोद कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी कृषि अध्यादेश के विरोध में ज्ञापन एसडीएम क्रांति शेखर को सौंपा। हमारी मांगे, ये जो 3 बिल पास हुए हैं ये किसान विरोधी हैं, इनको सरकार वापस ले। एमएसपी की गारंटी किसान को देनी चाहिए थी, एमएसपी की एक भी लाइन इस बिल में नहीं है। हम इस बिल का विरोध करते हैं और जब तक ये बिल खत्म नहीं होगा हम सड़कों पे उतरे रहेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। शासन प्रशासन हमें रोकने की कोशिश करेगा, हम रुकेंगे नहीं किसी कीमत पर। मथुरा जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र द्वारा जनपद के एकीकृत कोविड-19 कंट्रोल रूम सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त व मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में कोविड-19 का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ड्यूटी पर कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद मिले, जिनसे जिलाधिकारी द्वारा मथुरा जनपद के कोरोना से संबंधित जानकारियां प्राप्त की गई। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा जनपद में बनाए गए एकीकृत कोविड-19 कंट्रोल सेंटर का आज निरीक्षण किया गया है, जहां कार्यालय में मौजूद समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हैं। यहाँ कंट्रोल सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो कि जनपद में फैलने वाली कोरोना महामारी के संबंध में जानकारी जुटाते हैं, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाती है। इस कोविड-19 का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, ताकि सेंटर पर मौजूद अधिकारी व कर्मचारी किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें और अपनी ड्यूटी के प्रति सजग और सतर्क नजर आएं। देखिए, जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, इसका आकस्मिक निरीक्षण मैंने नगर आयुक्त ने और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आज किया है। समय समय पे हम लोग इस बात को आकस्मिक रूप से निरीक्षण करके ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड चल रहा है वो 24 घंटे व्यवस्थित रूप से कार्य करता रहे। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो प्रभारी डिप्टी कलेक्टर श्री जवाहर श्रीवास्तव जी थे वो यहाँ पे ड्यूटी पे मिले हैं, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी मिले हैं, नगर निगम के कर्मचारी जो अधिकारी ड्यूटी पर हैं वो मिले हैं, चिकित्सा की जो MOIC हैं इस समय ड्यूटी पे महिला डॉक्टर हैं वो हैं, जो हमारे सारे रजिस्टर हैं उसका भी हम लोगों ने अवलोकन किया है। मुख्य रूप से जो उद्देश्य है कि शासन के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है उसके हिसाब से यदि मेरा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कार्य करता रहता है तो जन सामान्य को बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और वो तमाम असुविधाओं से बचते हैं।
और ये आपने स्वयं देखा, हम लोगों ने निरीक्षण में आकस्मिक में पाया है कि सभी अधिकारी अपने कार्यों को सकुशल संपादित कर रहे हैं। अलीगढ़ हिंदू युवा वाहिनी भारत के पदाधिकारियों ने आज एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसीएम प्रथम को सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, जिससे कि प्रदेश में बहन बेटियां बिना डर के घर से निकल सके, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं देखी गई हैं और कोई भी कठोर कानून ना होने के कारण इस तरह की घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। और हिंदू युवा वाहिनी भारत के पदाधिकारियों की मांग है कि इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सजा का ऐलान किया जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जाए और कहीं ना कहीं इस तरीके की देश को झकझोर देने वाली घटनाओं पर प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए। हिंदू वाहिनी भारत से हैं, मेरा नाम सुशील भारद्वाज है। हम लोग ये जो हाथरस में जो ये शर्मनाक जो कांड हुआ है बहन मनीषा के लिए, इस पर हम जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे, जिससे कि हमारी मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। इसमें जो भी दोषी हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, सजाए फांसी मिले, ये हमारी मांग है। और आगे भविष्य में ऐसा बहन बेटियों के साथ ना हो, इसके लिए सरकार कुछ नियमों का, कुछ कानूनों का प्रावधान करे। किस तरह के नियम बनने चाहिए? देखिए, पुलिस प्रशासन इसमें सख्त हो, क्योंकि बहन बेटी हमारी आज रात की तो छोड़ी है, जो दिन में भी सही से नहीं निकल पा रही है। सहारनपुर जनपद हाथरस के ग्राम बूलगढ़ी में हुई कुमारी मनीषा के साथ दबंगों द्वारा दुराचार के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाने एवं पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि व सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए आज जिला सहारनपुर के वाल्मीकि समुदाय के अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिनमें उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांति मोर्चा, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ आदि एकजुट होकर घंटाघर चौक का घेराव किया, जिसमें अनगिनत वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने जोरदार नारेबाजी की तथा सभी ने मुलाजिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की और सभी ने एकजुट होकर उन सभी को फांसी की सजा देने का बिगुल बजाया। साथियों, आज समस्त वाल्मीकि समाज और यूनियन, समस्त यूनियन सबने इकट्ठा होकर आज फ्लैग मार्च निकाला है। आज हम सभी लोग नगर निगम प्रांगण में इकट्ठा हुए, वहां से पैदल मार्च करते हुए घंटाघर को आज हमने जाम किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, उन हत्यारों को, उन दरिंदों को सिर्फ फांसी सजा होनी चाहिए, जिससे आगे भी कोई ऐसा कोई ठाकुर हो, चौके दबंगदाई का आदमी हो, इस दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। आज वाल्मीकि समाज को और सफाई कर्मचारियों को इसलिए इकट्ठा होना पड़ा कि 14 सितंबर को एक बेटी मनीषा के साथ जो हैवानियत हुई है, दरिंदगी हुई है, उसके विषय में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। यहाँ तक कि उनके नुमाइंदे, उनके सरकारी अफसर, पुलिस, डीएम और डॉक्टर, उनके बोले उनके साथ बलात्कार नहीं हुआ, उनकी जीभ भी नहीं काटी गई, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई। साथियों, हमें ऐसा लग रहा है कि इसके साजिशन उन दरिंदों को बचाया जा रहा है सरकार की तरफ से और वहाँ के स्थानीय नेताओं की तरफ से। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दरिंदों के साथ मिला हुआ है, उन्हें बचाने का काम कर रहा है, जिस कारण आज एक उबाल आया है समाज में और ये उबाल तब तक रहेगा जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम घंटाघर जो हमने जाम किया है, मनीषा के हत्यारों को फांसी देने के लिए किया है। अगर मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती है और मनीषा के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं दिया जाता है और उसे जो है शहर में घर मुहैया नहीं कराया जाता है और उसे सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है और एक सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है, तो हम ये ऐलान करते हैं कि क्या नाम है, पूरा भारत बंद का हमारे जो कर्मचारी है, हर वर्ग का जो है, क्या वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या निजीकरण हो, सब में कार्य करता है। हम जो है सहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो है पूरा भारत जो है वो जो है गर्दिश में चला जाएगा। सहारनपुर जिला कांग्रेस कमेटी देहरादून रोड स्थित ग्राम चमारी खेड़ा के ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर आज जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिली व उनको एक ज्ञापन भी दिया। उन्होंने बताया कि देहरादून रोड स्थित ग्राम चमारी खेड़ा में शुरू हुए टोल प्लाजा पर ग्रामीण भी टोल टैक्स देने को मजबूर हो गए हैं, जबकि आसपास के 30-40 गाँव के ग्रामीणों का यह नियमित आवागमन का साधन है। यदि वे टोल टैक्स देंगे तो उनके लिए यह भीषण समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उनकी भूमि को अधिग्रहण करके उक्त का निर्माण कराया गया है और अभी तक अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भी काफ़ी लोगों को नहीं मिला है। उस पर टोल टैक्स की दोहरी मार लगाकर ग्रामीणों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इन समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के निम्न मांगे हैं कि चमारी खेड़ा व आसपास के ग्रामों को टोल टैक्स समाप्त किया जाए,
आधार कार्ड के आधार पर उन्हें आवागमन की सुविधा दी जाए। जिन किसानों की भूमि को अधिकृत कर उक्त हाईवे बनाया गया है, उसका मुआवजा उन्हें तत्काल प्राथमिकता कर दिलाया जाए। चमारी खेड़ा का जो टोल प्लाजा है जो चालू हो चुका है, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत आने का काम हो रहा है। हर आदमी तरसते है, लगभग 15-20 गांव आसपास में हैं, जो 15-20 गांव के लोग इस टाइम रोज लड़ाई मार झगड़ा होने का काम हो रहा है। हम का कहना है डीआर अधिकारी महोदय को, आधार कार्ड के तरीके से उन लोगों को आने जाने में करा जाए। अगर नहीं करने का काम करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम वहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेंगे और उन लोगों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। शासन की तरफ से भी एक ऐसा अध्यादेश जारी हुआ है, जो हाईवे बने हुए हैं, कि 60 किलोमीटर से पहले कोई दूसरा टोल प्लाजा ना बनाए। कोलकी में एक टोल प्लाजा बनने जा रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। अगर आप टोल से ही अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो घर घर जाके मांग लो, वैसी कटोरा तुम्हारे हाथ में है ही, देने को कोई मना नहीं करेगा। अगर इसी तरह आपने अपनी रेवेन्यू बढ़ाना है कि 30-30, 25-25 किलोमीटर पर अगर आप टोल प्लाजा रखेंगे, रोहाना के पास जो टोल प्लाजा है उसकी कीमत एक तरफ की 130 रुपये है। तो आदमी इतना कमा नहीं पाता, वो 130 रुपये वहाँ जाएगा, गाड़ी में जाएगा। अंदर के जो रास्ते गांव देहात के थे वो आपने खोद के गिर दिए। भाई गरीब आदमी के लिए आप कुछ कर तो रहे नहीं और उसे परेशान करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण परेशान है, किसान परेशान है। हमारी यही मांग है तो वो जो कोलकी में जो टोल प्लाजा बनने जा रहा है वो ना बने, जिससे वहाँ का आमजन अपनी खुशहाली से अपना जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर सके। धन्यवाद। तो नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा की शुरुआत की गई है और टोल प्लाजा की शुरुआत होते ही जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के लोग हैं वो यदि 1 किलोमीटर भी चलेंगे वो 40 रुपये का मोटरसाइकिल पर और 80 रुपये का गाड़ी पर जो उन्होंने टोल टैक्स दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ डीएम साहब से ज्ञापन देने के लिए आए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।